हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो नंबर 2। पहले वीडियो में हमने जाना कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है और कूलम फोर्स किसे कहते हैं ये भी समझा था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हर एक चीज को बड़े ध्यान से नोट करते जाइए, क्योंकि किसे पढ़ना है, आपको ही पढ़ना है, रिवाइज आपको ही करना है, तो अच्छे से नोट करते जाइए। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते किसे हैं। मान लो अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो आप उसे क्या जवाब दोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो सबसे पहले बोलोगे कि वी कैन नॉट डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। आपसे सवाल पूछा गया कि किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा और आप जवाब क्या देते हो कि वी कैन नॉट डिफाइन इलेक्ट्रिक। ये ई है, ठीक है, ये ई मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। हम लोग एक पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो नहीं बता सकते। समझ में आया हम क्या चीज बोल रहे हैं कि हम लोग एक पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो नहीं बता सकते। ऐसा कैसे हो सकता है, किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे, और सबसे बड़ा चीज कोई हमसे कुछ पूछे और हम ना बता सके, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा हुआ है, देखो ये ना कुछ कैसे है, हम एक एग्जांपल थोड़ा सा समझाते हैं कि मान लो एक बकेट है, ठीक है, एक बकेट है, कुछ इतना बड़ा इस तरीके का एक बकेट है हम लोग के पास, या कंटेनर है यार, कुछ भी है। इस कंटेनर में इस लेवल तक क्या है, पानी है, यहाँ तक वाटर भरा हुआ है। अब जो इस पे पानी है और हम तुमसे पूछे कि इस पे कितना पानी है, तो इसका जवाब क्या होगा तुम्हारे साथ। इसका जवाब होगा कि हमको नहीं पता भाई कि इसमें कितना पानी है। हम बोलते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुमको कितना पानी है ये नहीं पता, जाने दो। हम इसमें 10 लीटर पानी क्या करते हैं और ऐड कर देते हैं, और जैसे हम ऐड करते हैं तो ये पानी का लेवल क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो ये पानी का लेवल यहाँ तक चला गया, और फिर से मेरा सवाल यही रहता है कि इसमें कितना पानी है ये बताओ। तो अब तुम बोलोगे कि सर ये किस तरीके का आप सवाल पूछ रहे हो, पहले कितना पानी था नहीं पता, आप 10 लीटर डाल दिए, तो अभी भी हमको कैसे पता चलेगा कि इस पूरे टोटल कितना पानी होगा, हमको तो पहले भी नहीं पता था। अगर आप हमसे ये पूछो कि कितना पानी हम इसमें डाले हैं, कितना पानी और ऐड हुआ है, तो वो शायद हम बता दें, यानी कितना पानी का डिफरेंस हुआ है वो अगर आप हमसे पूछिएगा तो वो शायद हम बता देंगे, जो कि कितना है 10 लीटर। बट आप हमसे ये पूछोगे कि कितना वाटर है, ये हम कैसे करके बताएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है वो इसी तरीके का कंसेप्ट है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, कोई एक पॉइंट है स्पेस में, ए पॉइंट, और इस पॉइंट पे हमसे पूछा जा रहा है कि वी ए यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी से हम लोग क्या डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को, V फॉर पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर हम सबको पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पे कितना, तो हमारा जवाब क्या होगा, नहीं पता भाई, इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हम लोग को नहीं पता। यानी ये चीज समझ में आ गया। अगर कोई पूछता है कि भाई तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पता, तो तुम पता क्या चीज है भाई तुमको, तो तुम क्या जवाब दोगे। तो तुम्हारा जवाब होगा V ओनली एंड ओनली, हम लोग सिर्फ और सिर्फ define electric potential difference between two points। ये चीज समझ में आया। हम क्या बोले, हम बोल रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते। ये चीज को एकदम अच्छे से दिमाग में डाल के रखो। कोई भी पूछता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे कितना होगा, आंसर है नहीं पता। किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है नहीं पता। लेकिन पता क्या है, दो पॉइंट के बीच में, यानी कोई अगर ऐसे पूछ ले कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल वी ए जो कि कितना है नहीं पता, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है वी बी जो कि कितना है वो भी नहीं पता। इन दोनों का पोटेंशियल हम लोग को नहीं पता। हम लोग को पता है, तो क्या पता है, आई एम सो सॉरी, वी ए माइनस VB, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम लोग को भाई पता है। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ए पॉइंट और बी पॉइंट, यानी किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, तो वो होता है, मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज है,
यहाँ पे कोई चार्ज है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आने में, इस क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लेके आने में जो हमको वर्क करना पड़ा, इस क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आने में हमको जो भी वर्क करना पड़ा, जितना भी काम करना पड़ा, वो वर्क पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया क्या चीज होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये क्या है? ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब कोई अगर तुमसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो बोलोगे भाई ये मत पूछो हमसे, क्या पूछो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वो हम बता देंगे वो कितना होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और बता भी दोगे, एकदम बताओगे, ठीक है चलो बताते हैं। ये चीज़ अच्छे से समझ लो और कॉपी भी कर लो। इसके बाद अब हम लोग क्या जानेंगे कि अब हम लोग एक पॉइंट के लिए डिफाइन करेंगे। ये जो हम बोल रहे थे कि किसी एक पॉइंट के लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अब हम लोग करेंगे किसी एक पॉइंट के लिए। वो कैसे करेंगे? हम बार बार क्या बोल रहे हैं अभी? मान लो मान लो मान लो। क्यों इतना मनवा रहे हैं? क्योंकि ये जो पूरा कंसेप्ट है ये माना हुआ कंसेप्ट है, ये एक अजम्पशन है, ये एक अज्यूम किया हुआ, खुद से अपने आप को समझाया हुआ कंसेप्ट है। ये कोई एक्सपेरिमेंट, किसी भी ऑब्जर्वेशन से मिला हुआ कंसेप्ट नहीं है। ये हम लोग माने हैं कि ऐसा ऐसा होता होगा, तब ऐसा ऐसा होगा, यानी ये हम लोग का क्या है? अजम्पशन है, अज्यूम किया हुआ कंसेप्ट है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि मान लो मान लो मान लो। और एक और चीज मानना होगा, तभी जाके हम लोग एट अ पॉइंट भी पोटेंशियल क्या करेंगे? डिफाइन कर सकेंगे। तो यहां तक पहले समझ में आ गया, यहां तक अच्छे से समझना होगा कि हम लोग एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बता सकते थे, हम लोग बता सकते थे दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग वाटर का पहले कितना वाटर है वो नहीं बता सकते, हम लोग क्या बता सकते हैं कि वाटर का कितना लेवल चेंज हुआ है, ये इतना लेवल का चेंज हुआ, ये चेंज हम लोग बता सकते हैं। उसी तरीके से दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है ये हम लोग बता सकते हैं, एक पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग नहीं बता सकते। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे और एक और चीज मानेंगे, तो हम लोग को एक पॉइंट का भी पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? देखो ये एक पॉइंट जो ए है मेरा यहाँ पे अभी, और ये जो एक पॉइंट बी है जो मेरा यहाँ पे, ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को हम क्या करेंगे? दूर लेके जाना स्टार्ट करेंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट अभी बहुत करीब करीब है, ये यहाँ है ये यहाँ है, तो ये हम इस बी पॉइंट को क्या करेंगे? दूर लेके जाएंगे, दूर लेके जाएंगे, दूर लेके जाएंगे, दूर लेके जाएंगे, और ये बोर्ड से बाहर चला गया। बोर्ड से बाहर चला गया मतलब कहाँ चला गया? कहाँ चला गया पता नहीं, और जो चीज़ पता नहीं उसे क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। यानी जो चीज़ बहुत बाहर चला गया, बहुत दूर चला गया, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम लोग कहने लगते हैं कि सर वो इन्फिनिटी पे चला गया, यानी काफ़ी दूर चला गया। तो जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट का इन्फिनिटी से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तब उस पॉइंट का पोटेंशियल निकाला जा सकता है। कैसे? देखो ये VA है, जो कि पहले VB हुआ करता था, वो B अब कहां जा चुका है? इन्फिनिटी पे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसी को कोई भी प्रॉब्लम? ये V पे जो पोटेंशियल है वो तो अभी भी इतना ही होगा, और ये B पॉइंट कहां जा चुका है? ये पॉइंट जा चुका है इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा? V इन्फिनिटी। क्लियर? समझ में आ रहा है कि ये इन्फिनिटी पे कितना होगा? V इन्फिनिटी। अब इस V इन्फिनिटी को हम लोग अज्यूम करेंगे, एक और अजम्पशन जो हम बोल रहे थे, मान लो एक और चीज मान लो, इतना कुछ माने हो तो एक और चीज मान लो कि V एट इन्फिनिटी कितना होता है? 0। और यही है मेन चीज मानना, क्योंकि इसको माने बगैर हम लोग एक पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं बता सकते। अब जैसे ही V इन्फिनिटी क्या माने? 0, तो ये पूरा चीज क्या हो गया? 0। और क्या मेरा बन गया? VA इज इक्वल टू W/Q। ये चीज समझ में आया कि हम क्या किए? यहाँ पे इन्फिनिटी को हम लोग क्या माने? 0। हम लोग क्या, पूरा संसार ये बात मान के, पूरा ये बात संसार मान लिया कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है? 0। और जैसे ही ये बात हम लोग सब मानते हैं, वैसे ही हम लोग एक पॉइंट का पोटेंशियल बताते थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखो ये ना, एक्चुअली अगर हम बोले तो ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट नहीं है, ये पोटेंशियल क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एट अ पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का जब इन्फिनिटी से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तब हम लोग एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं, क्योंकि वहां पे इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। तो समझ में, ये भी एक्चुअली में पोटेंशियल एट अ पॉइंट नहीं है, ये भी एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ही है। कहां का? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का। कहां से? इन्फिनिटी से, है ना? ये एक पॉइंट है, और इस पॉइंट का अगर हम इन्फिनिटी से पोटेंशियल डिफरेंस निकालने लगेंगे, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट का ही आने लगेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना हो जाता है? 0। तो V एट इन्फिनिटी with potential difference between at a point and infinity is work done per unit charge। तो इसको एक अच्छा सा
डेफिनेशन के रूप में लिख लें, तो यहीं पे लिखते हैं, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a point in an electric field, the amount of work done per unit charge is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप पूरा दिख रहा होगा। अब ये चीज हम क्या बोले, हम बोले हैं टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, किसी भी एक यूनिट यानी एक चार्ज को लाने के, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, कहां से लाने के लिए सर, इन्फिनिटी से यहां लेके आने में, हम यही कर रहे थे ना, बी से ए पे लेके आ रहे। तो किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाने के लिए जो द अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, अब उसको वहां से यहां लेके आएंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हर एक चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा उसी वर्क को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो ये चीज अच्छे से समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको अगर नहीं समझोगे तो ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, ये कुछ भी समझना आसान नहीं होगा, काफी डिफिकल्ट होने लगेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है हम लोग को। हम भी जब क्लास 10 में थे तो हमको भी इसी तरीके का लगता था, भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, याद करके निकल लो। बट याद करने से सिर्फ होगा नहीं, अगर इसको अच्छे से समझ लोगे तो करंट, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, ओम्स लॉ, हर एक चीज अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो अच्छे से एक कंसेप्ट बनाओ यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी चीज यहाँ पे बताएं प्लीज इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। इतना जब चीज समझ में आ गया होगा तो नोट कर लिए, तो नोट हो गया। अगर इतना सारा चीज समझ में आ गया तो बेसिक जो चीज है, यानी जो एसआई यूनिट या किस तरीके का क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, ये सब तो याद रखेंगे, ताकि एक मार्क्स का जो नेम देम हो गया या एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है वो हम लोग कर सके। तो यहीं से अगर फॉर्मूला ही से देखोगे कि तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V इज इक्वल टू क्या है, W/Q, वर्क का एसआई यूनिट जूल, याद है, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम। लास्ट क्लास में बताए थे कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या हो गया, एसआई यूनिट ऑफ पीडी, बार बार पूरा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिखेंगे, पीडी इज जूल पर कूलम। और इसी जूल पर कूलम को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। यानी अब ये समझ में याद रहेगा, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ओके, ये पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके का क्वांटिटी है बाबू, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसका कोई डायरेक्शन होता है। अभी बस इतना ही याद रखो, और पता है तो बहुत अच्छा बात है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, यानी हम लोग नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक और लिख लो, सीजीएस यूनिट भी लिख लो। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, सीजीएस यूनिट भी है। और सीजीएस यूनिट होता है बाबू स्टैट वोल्ट। एसआई यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्ट, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टैट वोल्ट। तो ये दो चीज भी हम लोग याद रख लेंगे पक्का से। ओके, इन दोनों के बीच का ना एक रिलेशन भी है, एक रिलेशन है। तो सर वो रिलेशन भी बता दो, इतना सब कुछ बता दिया सर तो जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, तो वन स्टैट वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, 300 वोल्ट। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा ये सारा चीज। तो वन स्टैट वोल्ट कितना होता है बाबू, 300 वोल्ट। तो इतना ही कहानी है पोटेंशियल डिफरेंस का। अच्छे से समझ में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे मानो एक और चीज मान लो कि एक कंडक्टर है, कोई भी कितना भी सर्टेन लेंथ का एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, तो हम लोग मान लिया वो V है, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, VB। पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको अभी लिखना भी पड़ेगा ना, तो इसको मिटा देते हैं। प्लीज़ कॉपी कर लो।
हाँ तो क्या चीज़ बोल रहे थे, कुछ कंडक्टर बनाया था, चलो कंटिन्यू करते हैं उसको। ठीक है, आप लोग सब कुछ कॉपी कर लिए, बहुत अच्छा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं कि एक कंडक्टर ले लिए, और अब हम लोग डिफाइन क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन लिखेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है वी ए, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है वी बी। दोनों नहीं पता, और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी हम लोग को पता है सर, बट इन दोनों का डेफिनेशन अभी नहीं पता। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, तो इन दोनों पॉइंट का निकलेगा, तो हम क्या लिखेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। अच्छा भाई, जब तुम काम करोगे तो क्या काम करोगे सर, मूव करेंगे सर, क्या चीज, इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करेंगे, कहां से कहां, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। तो ये चीज समझ में आ गया, हम क्या चीज बोल रहे हैं, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के लिए एक चार्ज को जब लेके जाएंगे तो जो वर्क करना पड़ेगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज को यहाँ से लेके जाने में, एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाने में जो वर्क करना पड़ा, उसी वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट बोलेंगे। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, एक और जो क्वेश्चन जो पूछ लेता है, डिफाइन 1 वोल्ट, ये एकदम ज़्यादा माना क्वेश्चन है। ठीक है, और हम मेरे हिसाब से तो हम बोलेंगे तो पूरा जाली सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें दम है नहीं। ठीक है, डिफाइन 1 वोल्ट में इसमें कुछ दम है नहीं। देखो अभी पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग मानेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो हमको वी ए वी बी का कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया, डिफाइन 1 वोल्ट, तो ये 1 होना चाहिए। ये अगर 1 होगा तो यहाँ पे W और Q का वैल्यू कितना होना चाहिए, तुम लोग बोलोगे कि सर सेम सेम होना चाहिए। चलो सेम सेम नहीं लेके अगर हम वर्क का वैल्यू कितना ले ले, 1 ले ले, और इसका वैल्यू कितना ले ले, 1। सेम सेम लेने से भी हो जाता, 2 2 लेते तो कैंसिल होकर भी 1 आ जाता। हम 1 1 ले लिए, सेम ही लेना है तो हम 1 ले लेते हैं। तो जब ऐसा हम लोग करेंगे तो इस करने पर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी जो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा इज the amount of work of 1 जूल। ये क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा ये होगा अमाउंट ऑफ वर्क ऑफ 1 जूल, 1 जूल का काम इन मूविंग, मूव करने में अ चार्ज, एक चार्ज। अब उस चार्ज का वैल्यू कितना होगा बाबू, तो +1 कूलम। The potential difference of 1 volt is the amount of work of 1 joule in moving a charge of 1 coulomb, positive 1 coulomb. Now, potential difference of 1 volt is the amount of work done, work of 1 joule in moving a charge of 1 coulomb from one point to another. ये दे दो, from one point to the अदर। तो इतना सारा चीज़ था जो पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड था। ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं कि जो कंसेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट या फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कुछ भी समझना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हर चीज़ ना क्या होगा, एक दूसरे से लिंक्ड होगा। तो इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ के आगे बढ़ो, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी से वेटेज भी काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब ऐसा चैप्टर है 2-3 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछता है, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल्स भी आता है। तो अगर इस चैप्टर को मजबूत करना है तो कंसेप्ट बहुत अच्छा रखना होगा। तो हर एक चीज़ को बार बार इसको रिवाइज करो और अच्छे से समझो। अपकमिंग वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।